शाम के 7 बज रहे थे और मम्मी रसोई में खाना बना रही थी। चिंकी अपनी बिखरी हुई किताबों को मेज पर जमा रही थी। दूसरी तरफ गट्टू अपना बैट घुमा रहा था और अभ्यास कर रहा था। अरे, इस बैट का हैंडल ढीला हो गया। मम्मी, मुझे नया बैट चाहिए। गट्टू, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। एग्जाम के बाद तुम्हें नया बैट मिलेगा। तभी पापा ऑफिस से घर आए। उन्हें देखते ही गट्टू Let's go. जल्दी से पढ़ाई करने बैठ गया। पापा मुस्कुराए, बच्चों को पढ़ते देखकर और आराम से सोफे पर बैठ गए। अरे, Yes. टीवी का रिमोट नहीं दिख रहा। आज की खबर बहुत जरूरी है। गट्टू, चिंकी, टीवी का रिमोट कहाँ रखा है? गट्टू और चिंकी रिमोट ढूंढने लगे। कुछ देर बाद चिंकी को रिमोट अखबार के नीचे मिला। पापा, ये रहा आपका रिमोट। यह अखबार के नीचे छुपा हुआ था। आज की खबर इतनी जरूरी क्यों है? क्या आज कोई क्रिकेट मैच है? नहीं नहीं, क्रिकेट मैच से भी ज्यादा जरूरी बात है। आज हमारे देश का बजट घोषित हो रहा है। यह कहकर पापा ने टीवी चालू किया और न्यूज चैनल लगाया। एक न्यूज एंकर बजट की जानकारी दे रही थी और स्क्रीन पर बहुत से नंबर और टेक्स्ट आ रहे थे। यह इतनी तेज बोल रही है, आप इसे समझते कैसे हैं? जब तक मैं कुछ पढ़ पाता, टेक्स्ट और नंबर गायब हो जाते हैं और नई जानकारी आ जाती है। अरे गट्टू, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड बहुत धीमी है। चिंकी पापा के साथ बैठकर न्यूज़ समझने की कोशिश करने लगी। पापा, बजट क्या होता है? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। वे लाखों करोड़ों रुपए की बातें कर रहे हैं। तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब समझ आ जाएगा। तभी मम्मी रसोई से बाहर आईं। बच्चों की जिज्ञासा देखकर वे मुस्कुराईं। ठीक है, मैं तुम्हें बजट को आसान शब्दों में समझाती हूँ। बजट हमारे देश की लेजर अकाउंट बुक की तरह होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि देश को पैसा कहाँ से मिलेगा और उसे कहाँ और कितना खर्च किया जाएगा। ओह, जैसे मम्मी आप घर के खर्चों को लिखती हैं। बिल्कुल सही, जैसे हम पापा की सैलरी को आय में लिखते हैं और घर के खर्चों में राशन, स्कूल फीस, लोन की ईएमआई, बचत, शॉपिंग और मनोरंजन जैसी चीजें जोड़ते हैं। तो घर का बजट भी देश के बजट जैसा ही होता है। हाँ, अब मुझे समझ आ गया। यह तो बहुत आसान था, मुझे भी समझ में आ गया। लेकिन सिर्फ सिद्धांत समझना काफी नहीं। इसे व्यावहारिक रूप से अपनाना भी जरूरी है। मैं तुम्हें इस महीने की पॉकेट मनी के तौर पर 500 रुपये दे रही हूँ। महीने के अंत में हम देखेंगे कि तुमने इसे कैसे मैनेज किया। यह तो बहुत अच्छी बात है। गट्टू और चिंकी 500 रुपये पाकर बहुत खुश थे। गट्टू के पास खरीदने के लिए लंबी लिस्ट थी। नया बैट, दूरबीन, रिमोट कंट्रोल कार और बहुत कुछ। वहीं चिंकी ने हिसाब लगाया कि उसे 500 रुपये को 4 हफ्तों तक चलाना है। उसने अपनी नोटबुक में 4 कॉलम बनाए, हफ्ता 1, हफ्ता 2, हफ्ता 3 और हफ्ता 4। उसने हर हफ्ते के लिए 125 रुपये तय किए। फिर चिंकी ने मम्मी से एक पर्स लिया और पहले हफ्ते के खर्च के लिए 125 रुपये उसमें रख लिए। बाकी के 375 रुपये उसने अलमारी में सुरक्षित रख दिए। गट्टू 500 रुपये पाकर बहुत उत्साहित हो गया और धड़ल्ले से खर्च करने लगा। स्कूल के बाद वह पिज्जा, बर्गर और ठंडे पेय पीने लगा। उसने 150 रुपये का नया बैट खरीदा और 80 रुपये दूरबीन पर खर्च कर दिए। जब उसने अपने पैसे देखे तो वह हैरान रह गया। उसने महीने के 15वें दिन ही पूरे 500 रुपये खर्च कर दिए थे। अरे नहीं, अभी तो महीने के सिर्फ 15 दिन हुए हैं और मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? दूसरी ओर चिंकी भी कभी कभी मिठाई और रंगीन पेंसिल खरीदती थी, लेकिन वह हर हफ्ते केवल 125 रुपये खर्च कर रही थी। इसलिए 15 दिन बाद भी उसके पास 250 रुपये बचे थे। गट्टू बहुत उदास था क्योंकि उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। चिंकी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पर्स से
50 रुपये निकाले और गट्टू को दे दिए। मैंने गलती कर दी चिंकी, मुझे भी तुम्हारी तरह बजट बनाकर पैसे खर्च करने चाहिए थे। कोई बात नहीं गट्टू, अगले महीने से तुम भी ऐसा कर सकते हो। महीने के अंत में मम्मी और पापा ने उनसे उनके 500 रुपये का हिसाब मांगा। गट्टू को याद भी नहीं था कि उसने अपने पैसे कहाँ खर्च किए, लेकिन चिंकी ने अपनी नोटबुक में हर छोटे छोटे खर्च को लिखा था। उसकी बजट बुक के अनुसार उसने 70 रुपये बचाए थे और 50 रुपये गट्टू को उधार दिए थे। बहुत अच्छा किया